बच्चों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री के विलयन लेसन का टॉपिक समझाने जा रहा हूं और इस विलयन लेसन में आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, थ्योरी बहुत कम आती है, लेकिन थोड़ी बहुत थ्योरी इसकी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप थ्योरी पता रहेगा तभी आप इसके न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। आज मैं आपको इस विलयन लेसन के बारे में टॉपिक को समझाने जा रहे हैं। इसको अच्छी तरह से समझिए। देखिए, मोलरता। सबसे पहले विलयन लेसन का मोलरता ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता को अंग्रेजी में मोलैरिटी कहते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, मोलरता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोलैरिटी। अब देखिए, मोलरता की परिभाषा क्या है। 1 लीटर विलयन में घुले किसी विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं को मोल भी कहते हैं। तो ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार बच्चों फिर से समझ लीजिए, मोलरता किसे कहते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, 1 लीटर विलयन में घुले किसी विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मोलरता को निकालने का फार्मूला क्या है? तो मोलरता को निकालने का फार्मूला देखिए। तो बच्चों, विलेय का भार मतलब जो भी प्रश्न में विलेय का भार दिया हो, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, जिसका भार हो उसी का अणुभार। तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अब पूरे का बटा कर देंगे, तो पूरा का बटा करने के बाद विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर हमारे किसी न्यूमेरिकल में वो लीटर में ना हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो सबसे पहले हम उसको लीटर में चेंज कर लेंगे। तो मोलरता को निकालने का फार्मूला क्लियर हो गया। अब एक फार्मूला और है, मोलों की संख्या। मतलब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार, मतलब जो पदार्थ का भार दिया रहेगा उसको हम उसी पदार्थ के अणुभार से भाग दे देंगे, तो जो निकल कर आएगा वह हमारे मोलों की संख्या होगी। इस पर हम लोग सवाल भी आपको बताएंगे। हाँ, पहले हम लोग इसके थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लें। अब देखिए कि यह मोलरता के बारे में क्या बता रहा है। यह सांद्रता ताप बढ़ाने पर घटती है। मतलब यह जो सांद्रता है ताप के बढ़ाने पर घटेगी। मतलब अगर हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसकी सांद्रता जो है घट जाएगी, और ताप को घटाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी। तो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं मोललता के बारे में। मोललता को अंग्रेजी में मोलैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलैलिटी। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर को समझते चलेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में किसमें? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। देखो, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब मोललता का ये सूत्र है कि मोललता कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी वही सूत्र काम करेगा। विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। देखो, इसमें भी वही सूत्र ऊपर वाला है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो इसमें भी क्या है? विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार।
बटे में इसमें विलयन का आयतन है तो इसमें विलायक का भार लिखा जाएगा। मतलब विलायक का भार वो भी किस में, किलोग्राम में, तो मतलब ये किलोग्राम में होना चाहिए। तो इस दोनों के सूत्र में अंतर क्या मिला, इसमें जो है विलयन का आयतन होना चाहिए तो इसमें विलायक का भार होना चाहिए, और अगर किलोग्राम में नहीं है तो उसको किलोग्राम में बदल लेंगे। एक छोटा सा सवाल हल करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। 500 मिलीलीटर, कितने मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सूत्र N2 लिखा जाएगा। नाइट्रोजन है, कितने ग्राम नाइट्रोजन है, 1.4 ग्राम। अब कितना जलीय विलयन है, 500 मिलीलीटर। ठीक, नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या होगी। अभी ये जो सवाल है मोलरता पर है, तो मोलरता निकालनी है। तो देखो कोई भी न्यूमेरिकल हल करने चलो बच्चों, तो सबसे पहला काम एक बात जरूर ध्यान रखो, वो क्या कि जो भी हमारे प्रश्न में न्यूमेरिकल में जो भी हमारे अंक दिए गए हैं, जो भी मान दिए गए हैं, पहले उसको हम कॉपी पे लिखेंगे। अब फिर उसके बाद सोचेंगे कि भाई इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तब आगे हल करना शुरू करेंगे। तो देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि जो है विलयन का आयतन जो है 500 मिलीलीटर है। कितना मिलीलीटर है, 500 मिलीलीटर। तो इसको हमें सूत्र के अनुसार क्या करना है, लीटर में बदलना है। तो 500 बटा 1000 कर देंगे तो ये हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा। कितना लीटर में चेंज हो गया, 0.5 लीटर हो गया। अब दूसरी चीज़ हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है, दूसरा चीज़ हमारे प्रश्न में है नाइट्रोजन का भार कितना है। तो देखो नाइट्रोजन का भार है 1.4 ग्राम। कितने ग्राम है, 1.4 ग्राम। और नाइट्रोजन का अणुभार कितना है, तो देखो अणुभार कैसे निकाला जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 और नीचे नंबर कितना है 2, तो 2 से गुणा किया गया तो हो गया 28। नाइट्रोजन का अणुभार 28 हो गया। नाइट्रोजन का भार 1.4 ग्राम दिया गया है। अब आगे इसकी निकालना क्या है, मोलरता। किसकी मोलरता निकालनी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मोलरता निकालने चलेंगे तो हमें सूत्र के अनुसार देखेंगे कि इसमें कौन विलेय है, कौन विलेय है, कौन विलायक है। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। यानी 1.4 जो है वो 500 मिलीलीटर से कम है, इसलिए यह विलेय हो गया, ये विलायक हो गया। तो विलेय का भार, नाइट्रोजन का भार, तो बच्चों विलेय क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भार बटा नाइट्रोजन का अणुभार। नाइट्रोजन का भार कितना है, 1.4, जो कि हमारे प्रश्न में दिया गया है। और नाइट्रोजन का अणुभार कितना है, 28। अब हमें नीचे विलयन का आयतन किस रूप में लेना है, लीटर में लेना है। कितना निकल कर आया है, 0.5 लीटर आया। तो हमें सूत्र के अनुसार इसको रख दिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। आप जैसे भी इसको गुणा भाग करिए, जिस तरह से करेंगे आपका आंसर 0.1 आएगा। मतलब 0.1 आएगा। हर स्टूडेंट का कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। आप जिस भी विधि से करिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आंसर सबका एक ही आएगा। इस प्रश्न का आंसर 0.1 आएगा, जो हमने निकाला क्या है, मोलरता। तो मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल यम से। तो इसलिए इसका जो मात्रक मतलब इकाई जो है वो कैपिटल यम लिखा जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सकें।